देखिए भाई, देखिए आज हमें क्या पढ़ना है इसमें। देखिए अब से पीछे हम क्या पढ़ गए थे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन यौगिक किसे कहते हैं, उनके बारे में सामान्य इंट्रोडक्शन हमने समझा था। और आज यहाँ पे हम इसको डिटेल से समझने वाले हैं। क्या करेंगे, डिटेल से। डिटेल से मतलब विद एग्जाम्पल के। तो आज की जो हेडिंग बनाओगे, हेडिंग बनाओ एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन और एल्काइन, एल्काइन यौगिकों के IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण, ठीक है। और आगे लिखोगे सामान्य सूत्र और संरचना सूत्र, और संरचना सूत्र समझने वाले हैं आज हम, ठीक है। तो बहुत ही आसान होने वाली है आज की हमारी पढ़ाई। तो बस ध्यान से समझते जाना है, आपको करना कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार रहेगी, बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ें हैं बेटे, सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखिए अब चलिए स्टार्टिंग करते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग करने से पहले आप एक चीज़ को नोट कर लो, सभी एक चीज़ को नोट कर लो। देखिए हमारी हेडिंग में एक नाम आया था IUPAC नामकरण। तो पहले ये जो IUPAC है ना, ये शॉर्ट नाम है, इसका पूरा नाम समझ लो पहले। तो मैं देखो यहाँ बता दे रहा हूँ तुम्हें, तो यहाँ पर लिख लो नोट करके, नोट करके लिख लो बेटे। कभी भी आपसे कोई भी बच्चा आपसे पूछ सकता है कि IUPAC का बताओ फुल फॉर्म क्या होता है, या IUPAC का पूरा नाम क्या है। तो लिख लो I4 होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, और U4 होता है यूनियन, प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये फुल फॉर्म है इसकी, IUPAC या IUPAC भी बोल देते हैं इसको हम। तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। जल्दी से नोट करो। अब यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है बेटे, यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है। देखिए अब यहाँ से आगे, तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ एल्केन को, उसके बाद समझेंगे एल्कीन को, और उसके बाद समझेंगे हम यहाँ एल्काइन को। तीनों को एक एक करके एग्जाम्पल से हम समझते हैं। समझना क्या क्या है हमें, तीनों के बारे में हमें समझना है। एक तो IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, अगर कोई एल्केन यौगिक हमारे सामने आ जाता है तो हम उसका नाम किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। एक तो ये चीज़ समझनी है। सामान्य सूत्र आ जाता है तो उसका नाम हम किस प्रकार से लिखेंगे। अगर संरचना सूत्र हमसे पूछ जाए तो हम उसका कैसे संरचना सूत्र बना सकते हैं। तो तीनों चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से हम समझेंगे। तो बस देखिए, सबसे पहले हम डाल लेते हैं हेडिंग यहाँ एल्केन। क्या हेडिंग डालेंगे यहाँ, एल्केन। और एल्केन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्केन। हिंदी में भी एल्केन और इंग्लिश में भी एल्केन। डाल लो हेडिंग बेटे, एल्केन लिख लिया सभी ने। देखिए अब, तो एल्केन यौगिक किसे कहते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे इसका नामकरण कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, इसका नामकरण। तो देखिए नामकरण किसका, एल्केन का नामकरण। किसका नामकरण पढ़ रहे हैं हम यहाँ, एल्केन यौगिकों का नामकरण। आप पूरी हेडिंग डालना यहाँ, क्या लिखोगे, एल्केन यौगिकों का नामकरण। और नामकरण को बोलते हैं नोमेनक्लेचर। क्या बोलेंगे, नोमेनक्लेचर। तो देखिए नामकरण कैसे करेंगे, बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। बस आपको बस बातों पर ध्यान देना है। देखिए क्या है, सबसे शॉर्ट तरीका समझिए। देखिए ये जो एल्केन शब्द है ना, इसको तोड़ दो। कल मैंने आपको बताया था कि इनके लास्ट में हम क्या शब्द लगाते हैं, वो सब पता चल जाएगी आज। तो ये है एल्क। सबसे पहले हम एल्क लिखेंगे, एल्क। एल्क का मतलब क्या है यहाँ, एल्क का मतलब होता है बेटे कार्बन की संख्या। बताई थी कल बात, आपको नहीं बताई थी, कार्बन की संख्या। और कल लिखवाई थी मैंने आपको कार्बन की संख्या। एल्क का मतलब हो गया कार्बन की संख्या।
तो यहाँ जो भी कार्बन आपका दिया जाएगा उसका नंबर आपको लिखना है। अगर मान लो 2 दे रखा है तो एथ लिखेंगे, 4 दे रखा है तो ब्यूट, 5 दे रखा है तो पेंट, 7 दे रखा है तो हेप्ट। ठीक है, इस तरह से 10 दे रखे हैं तो डेक लिखोगे। और उसके लास्ट में आपको सभी के में क्या जोड़ना है, सभी के लास्ट में जोड़ना है आपको एन। क्या लगाना है, एन। तो इस प्रकार से हमारा बन जाएगा एल्केन। क्या बन जाएगा, एल प्लस एन बराबर क्या बन जाएगा ये आपका एल्केन। इस प्रकार से इनका नामकरण करेंगे हम। बताइए बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है अभी? अच्छा, अभी अच्छी तरह से बात समझ में नहीं आ रही होगी, मैं भी जानता हूँ इस बात को। अभी हम जब इसके एग्जाम्पल करेंगे तो बात समझ में आएगी। तो देखिए कैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे कुछ नामकरण समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल को लेके। सपोज करिए आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल बनाएंगे भी हम, फिलहाल मैं आपको यहाँ वैसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे बनते हैं ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। एक एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ C2H6 का, C2H6 का, और आपसे कहा जाएगा कि भाई इसका IUPAC नाम बताओ, C2H6 का नाम क्या होगा, IUPAC नाम क्या होगा। तो बताओ कैसे बनाओगे इसका IUPAC नाम। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये देखो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या कितनी है इसमें 2, और 2 को क्या बोलते हैं हम, बताओ। 2 को बोलते हैं बेटे एथ, 2 को क्या बोलते हैं हम, एथ। तो यहाँ लिखोगे एथ प्लस, और लास्ट में हमें सभी के में अनुलग्न क्या लगाना होता है, सुफिक्स नेम एन। तो यहाँ बन जाएगा एन। तो एन सभी में जोड़ना ही जोड़ना। बताइए नाम क्या बन गया, एथ प्लस एन की संधि करोगे तो क्या हो जाएगा, एथेन। क्या नाम बन जाएगा, एथेन। इस तरह से बात समझ में आई। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब की बार हमने ले रखा है यहाँ C5H12, C5H12। तो ये सूत्र अब की बार है, इसका IUPAC नाम आपसे पूछ लिया गया, बताइए इसका नामकरण क्या होगा। तो कैसे लिखो, कार्बन कितने हैं इसमें 5, तो 5 को क्या बोलोगे, पेंट। तो पेंट लिख दिया यहाँ, और प्लस क्या लगाओगे लास्ट में, एन। ठीक है, और बताइए क्या हो जाएगा इसका नामकरण, संधि कर दो दोनों की, पेंट प्लस एन को जोड़ दो, क्या बन जाएगा, पेंटेन। बताइए बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, यस या नो। यहाँ तक बात समझ में आ रही सभी के। अच्छा, और एग्जाम्पल समझते हैं अभी, और एग्जाम्पल समझते हैं। अब की बार हम डायरेक्ट करेंगे, अब की बार ये वाला प्रोसेस हम नहीं लिखेंगे यहाँ। ठीक है, अब की बार डायरेक्ट ये बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ें तो समझ में आएगी कैसे करना है आपको। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं अब की बार यहाँ C3H8, C3H8। बताइए नामकरण क्या होगा इसका, प्रोपेन। वेरी गुड, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। कोई समझा सकता है प्रोपेन कैसे कैसे हो गया। देखिए प्रॉप लिखेंगे 3 कार्बन के लिए, और एन लगाएंगे इसका अनुलग्न। ठीक है, तो बन जाएगा प्रॉप प्लस एन को जोड़ेंगे तो प्रोपेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, इसी तरह का एक सूत्र और लेते हैं हम। मान लीजिए यहाँ ले लिया हमने C4H10, C4H10। तो क्या नाम बन जाएगा, ब्यूटेन। वेरी गुड। तो मुझे लग रहा है भाई यहाँ तक बातें सभी के समझ में आ गई हैं अब, ब्यूटेन। ठीक है, चलो मैं आपको एक ट्रिक समझा देता हूँ। देखिए ट्रिक, कहाँ पे आपको एन लगाना है, ट्रिक सुन लो ध्यान से। ट्रिक बहुत काम की है, ज़िंदगी भर काम में आएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है बेटे आपकी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th और 12th में पूरी 35 नंबर की आपकी पेपर में आती है। ये लगा लो, यहाँ तो एक ही चैप्टर पढ़ रहे हो आप, कार्बन उसके यौगिक, चौथा चैप्टर पढ़ रहे हो। लेकिन जब आप 11th और 12th में जाओगे तो पूरे 35 नंबर की केमिस्ट्री आपकी यहाँ से बनती है, इसी चैप्टर में से। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो आगे जाकर बहुत ही आसानी हो जाएगी केमिस्ट्री तुम्हारी। अब देखो ट्रिक क्या है, आपको एन कहाँ लगाना है, सुनो ध्यान से, ट्रिक सुनो ध्यान से। क्या आपको एन शब्द कहाँ लगाना है, ठीक है। तो एन शब्द आपको वहाँ लगाना है कि जहाँ कार्बन की संख्या को पकड़ लो, कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है कार्बन की संख्या, जो भी दे रखी हो, कुछ भी हो सकता है वो, एन मान लो उसको, क्या मान लें, एन। तो कार्बन की संख्या मान लो एन दे रखी है, वहाँ क्या दे रखी है, एन। समझ रहे हो, कार्बन की संख्या एन का मतलब क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है। देखो कार्बन की संख्या यहाँ 2 दे रखी है, यहाँ पर 5 दे रखी है, यहाँ पर 3 दे रखी है, यहाँ पर 4 दे रखी है, कोई फिक्स नहीं होती कहाँ पे कितनी आ जाए, ठीक है। तो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी के लिए हमने लिख दिया यहाँ एन फॉर नंबर मतलब संख्या, कुछ भी हो सकती है वो। अब उसको दुगना करके देख लो, दुगना करके अगर 2 फालतू है उसमें हाइड्रोजन, तो वहाँ सीधा समझ जाना वहाँ एन शब्द लगेगा, वो एल्केन का सूत्र दे रखा है। देखो कैसे, यहाँ कार्बन कितने, 2 का दुगना करो 4, और 4 में 2 जोड़ो अपने नाम के, कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये एल्केन का यौगिक दे रखा है, एल्केन में एन शब्द जोड़ना है आपको। इसमें देखो 5 दूनी 10 और 2 12, समझ रहे हो बात को, तो 12, तो इसका मतलब ये भी एल्केन का है, एन शब्द जोड़ना है लास्ट में। इसमें देखो यहाँ 3 दूनी 6 और 2 8, क्या हो गया, एल्केन। इसमें देखो 4 दूनी 8, ठीक है, और 2 कितने हो गए, 10। आगे बात समझ में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसी के आधार पर एक सूत्र मुझे बना के दिखाओ, कौन सा, C7 का, C7 है, और बताओ हाइड्रोजन कितने आने चाहिए, 16। वेरी गुड भाई, C7 है तो H कितने आने चाहिए, 16। दुगना करके देख लो, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितने हो गए, 16। तो इसका नाम बताओ क्या आएगा, C7 को बोलते हैं हेप्ट, तो क्या नाम बन जाएगा इसका, हेप्टेन। यहाँ तक बात समझ में आ गई, फटाफट से जल्दी से नोट करो इसको, आगे समझेंगे अब हम एल इसके बारे में। ये तो हमारा हो गया नामकरण।
अब हम क्या समझेंगे यहाँ, सामान्य सूत्र। ठीक है, सामान्य सूत्र समझेंगे इनका। आगे समझिए, देखो अब आपने क्या कवर कर लिया, अब आपने कवर कर लिया बेटे नामकरण। क्या पढ़ लिया, नामकरण कैसे बनाते हैं पढ़ लिया आपने, समझ लिया अच्छी तरह से। उसके बाद आपने भी एक चीज़ को और समझ लिया साथ के साथ, सूत्र कैसे बनाते हैं। ठीक है, सामान्य सूत्र कैसे बनाते हैं ये भी तो आपने पढ़ लिया। कैसे बनाया था, अभी ट्रिक नहीं बताई थी मैंने आपको कि भाई जो भी कार्बन की संख्या आपको दी गई है उसमें को दुगना करके 2 जोड़ दो, उससे उसकी हाइड्रोजन की संख्या निकल के आ जाती है, बताया था। चलो पहले एक चीज़ हम समझ लेते हैं, पहले संरचना सूत्र ही समझ लेते हैं। देखिए पहले सूत्र समझते हैं यहाँ पे, सूत्र के हम कैसे बनाएंगे। देखिए जनरली इसका जो फॉर्मूला होता है बेटे वो होता है CnH2n+2। ठीक है, तो अगर मैं इस सूत्र से बताता हूँ बच्चों के बातें समझ में नहीं आती आसानी से, तो इसके लिए हमने बच्चों को आसान करने के लिए एक चीज़ बनाई है, उसके लिए उसको बोलते हैं ट्रिक। तो उसकी ट्रिक क्या होती है कि कार्बन को दुगना कर दो। क्या करोगे, कार्बन को दुगना, जो भी कार्बन को दे दिया, मान लो आपको 3 दे दिया कार्बन, तो 3 का दुगना कर दो 6, और 6 में +2 और जोड़ दो उसमें, तो ये इसका सूत्र बनाने की ट्रिक बन जाएगी। इतना तो याद कर लोगे, कार्बन को दुगना करो, दुगना करके 2 जोड़ दो उसमें। देखिए जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूँ यहाँ C2, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे निकल के बताइए। तो हाइड्रोजन आएंगे इसमें बेटे 6, 2 का दुगना हो जाएगा 4, और 4 में 2 जोड़ दोगे तो आ जाएंगे 6, तो C2H6। अब इसका नामकरण बताइए, सबसे पहले नामकरण क्या होगा, इसका नामकरण क्या आएगा, इसका नाम क्या आएगा, नाम आएगा इसका एथेन। क्या नाम आएगा, एथेन। एथेन क्यों आएगा, क्योंकि C2 को हम बोलते हैं एथ, और लास्ट में लगाना होता है हमें N, दोनों को जोड़ेंगे तो नाम मिल आएगा एथेन। अब हमें समझना है इसका क्या संरचना सूत्र, मतलब इसकी संरचना कैसे बनाएंगे हम C2 की। तो देखिए बड़ा आसान तरीका है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इसमें कितने कार्बन है, 2, तो एक कार्बन यहाँ बनाओ और थोड़ी सी दूरी पर दूसरा कार्बन बनाओ। और आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि जितने भी एल्केन के यौगिक होते हैं उन सभी के बीच में कार्बन के बीच में हम सिंगल बॉन्डिंग लगाते हैं। ठीक है, क्या दर्शाते हैं, सिंगल बॉन्डिंग, एकल आबंध लगाना होगा बीच में। तो ये रहा कार्बन और दूसरा कार्बन ये रहा, इन दोनों के बीच में क्या लगाओगे, सिंगल बॉन्ड लगा दिया, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद इसमें हाइड्रोजन कितने, 6 हाइड्रोजन को दोनों कार्बन पर जोड़ दो। तो क्या जोड़ोगे, 3 तो इधर जोड़ दोगे, यहाँ एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, और एक हाइड्रोजन हमें इधर लगा देना है। इस प्रकार से इसका बन जाएगा संरचना सूत्र। बताइए बात समझ में आई नहीं आई। अगर ये समझ में आया हो तो बेटा इसकी जगह पर आप ये भी लगा सकते हो, कैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी इसी का संरचना सूत्र है, ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए और एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, इसको नोट करना चाहो जल्दी से नोट करो, अब की बार पूरे बोर्ड को मैं मिटाऊंगा, सब नोट करो जल्दी से। देखिए सुनो, अब की बार यौगिक ले रहे हैं हम यहाँ क्या, C5H12, C5H12। बताइए नाम क्या बनेगा इसका, नाम बताओ जल्दी से, पेंटेन। क्या नाम बनेगा, सूत्र कैसे बनेगा, देखिए संरचना सूत्र कैसे बनेगा इसका। कितने कार्बन है इसमें, 5, तो 5 कार्बन 1 2 3 4 5 बना दो किस तरह से। अब 5 कार्बन के बीच में क्या लगा दोगे, पांचों में सिंगल बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन है, 12, तो 12 के 12 हाइड्रोजन सेट कर दो। देखो 3 तो आ जाएंगे इस पे, ठीक है, 3 आ जाएंगे बेटे इधर कोने पे। अब बाकी के जितने बचे बीच बीच में सब पे लगा दोगे 2-2, ये इस तरह से, और इन सभी पे जोड़ दोगे हाइड्रोजन। सभी पे क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन। अच्छा, किसी बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, मेरे में तो आ रहा है, तुम्हारे में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे बताओ क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इस सिरे वाले पे तो 3-3 हमने लगाए हैं, लेकिन बीच वाले पे 2-2 क्यों लगाए हैं। भाई बीच वाले पे तो हम 3-3 लगा सकते थे, बताइए हैं, क्या पूरे ना होंगे, आबंद पूरे नहीं होंगे हैं। हाँ देखिए, अगर हम कोने पे 2-2 लगा देते हैं इन पे तो, अच्छा शर्त सुनो पहले ध्यान से, अपना आप ही समझ जाओगे, इसका मुझे समझने की जरूरत ही ना है। अभी हमने पीछे एक चीज़ समझी थी, वहाँ पीछे हम पढ़ गए थे कि कार्बन की जो आबंध क्षमता होती है, बॉन्ड बनाने की क्षमता कितनी बताई थी मैंने आपको, 4 बताई थी। 4 बताई थी या नहीं, 4 आबंध क्षमता बताई थी। तो प्रत्येक कार्बन के आसपास में बेटे 4 आबंध होने चाहिए, इस तरह से हमें हाइड्रोजन लगाने होते हैं, ठीक है। इसी तरह यही वजह है जो हमने सिरेन पर 3-3 लगाए दोनों तरफ और बीच में 2-2 लगा रहे हैं। देखिए अगर आप बीच में किसी भी कार्बन पर 3 लगा देते हो हाइड्रोजन को, तो उसकी बॉन्डिंग हो जाएगी ज़्यादा। क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग ज़्यादा, ठीक है, बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाएगी, मतलब 4 से ज़्यादा आबंध हो जाएंगे। कार्बन कभी भी 4 से ना तो ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा ना कभी भी कम बॉन्ड बनाएगा, हमेशा बनाएगा तो कितने, 4, ठीक है। अब देखो चेक करो प्रत्येक कार्बन को, सबके पास 4-4 बॉन्ड नजर आ रहे होंगे तुम्हें। देखिए इस कार्बन को देखो ध्यान से, देखो 1 2 3 और 4 आबंध है इसके आसपास में। इसको चेक करो,
1 2 3 4, इसको चेक करो, ऐसे इसको चेक करो, इसको चेक करो, सभी को चेक करके देखो, सभी के पास में कितने कितने हैं, 4 4 आबंध। इस प्रकार से हमारी बॉन्डिंग सगरी पूरी है। एक तो तरीका ये हो गया इसका संरचना सूत्र बनाने का। इसका एक तरीका और भी है, इसको हम बेटे या करके ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे बता सकता है कोई बालक? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। कितने कार्बन हो गए गिन लो, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, हाइड्रोजन चेक करके देख लो, हाइड्रोजन 12 बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। 3 और 3 कितने हो गए, 6, 2 8, 2 10 और 2 12। ठीक है, ये भी इसका संरचना सूत्र है, ये भी इसका संरचना सूत्र है। अच्छा एक और बता दूं चलो मैं तुम्हें, या ऐसा भी लिख सकते हो इसको, CH3 CH2 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 और CH3, ये भी सी का सूत्र है। ठीक है ना। अब जब हम आगे IUPAC नामकरण पढ़ेंगे, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ेंगे हम, तो वहाँ आपको ये सूत्र भी देखने को मिलेंगे, ऐसे भी सूत्र देखने को मिलेंगे और ऐसे यौगिक भी आपको आएंगे। तो इसलिए मैं आपको शुरुआत से ही ऐसी चीज़ों को बता के लेके चल रहा हूँ ताकि आगे जाके हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ऐसा कोई क्वेश्चन ना आए जो हमें कठिन दिखाई देने लगे। अच्छा इन तीनों में से अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो मुझे बताओ भाई। देखिए मैं आपको बता दूँ तीनों में क्या अंतर है। तीनों संरचना सूत्र हैं हमारे, संरचनात्मक सूत्र कहलाएंगे तीनों ही, और किसके हैं, ये पेंटेन के हैं। क्या है, पेंटेन के सूत्र तीनों ही। देखिए इसमें क्या अंतर है, इसमें अंतर ये है कि इसके जो 4 आबंध है कार्बन के, वो चारों ही स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें दिख रहे हैं। अच्छा इस वाले में आ जाते हैं, यहाँ पर 3 बॉन्ड जो हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं वो छिप रहे हैं। ठीक है, और बाकी का जो कार्बन का बॉन्ड है वो दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड है, हाइड्रोजन देखो ये वाले 3 बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, तीनों हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये छिपे हुए हैं इसमें देखो। और ये जो कार्बन वाला बॉन्ड है बीच में, ये दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। ऐसे इसमें आ जाओ दूसरे में, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक और 2 हाइड्रोजन है, तो इसके दोनों हाइड्रोजन छिपे हुए हैं यहाँ पे बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के दोनों बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। देखो ये अगले पिछले बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं दोनों। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? अच्छा उसके बाद ये वाली जो संरचना सूत्र है, ये वाली कैसी आ गई फिर, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के ही बॉन्ड छिपे हुए हैं, इसमें किसी का बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं है? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटे। एक यौगिक और लेते हैं, फिर उसके बाद हम एल्कीन में आ जाएंगे तुरंत ही। ठीक है, एल्कीन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, किसी को कोई डाउट रह रहा हो तो मुझे बता देना। तो चलिए एक यौगिक और लेते हैं अब की बार लेंगे हम यहाँ C7H, कितना आएगा बताइए जल्दी से, कितना आएगा, 16। नाम बताओ क्या आएगा। 7 को क्या बोलते हैं हम, 7 को बोलते हैं हेप्ट, और लगाएंगे क्या, एन लगाएंगे तो हेप्टेन बन जाएगा, हेप्टेन बन जाएगा। ऐसे इसके संरचना सूत्र बनेंगे, 3 ही बनाएंगे इसके भी। तो देखो कैसे बनेंगे, कितने कार्बन है, 7, तो 7 कार्बन इस तरह सेट कर दो, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है, कर दोगे सब। अब उसके बाद में बीच बीच में क्या लगाओगे, सिंगल बॉन्ड लगाना सभी के में। हाइड्रोजन कितने हैं, 16 हाइड्रोजन सेट कैसे करोगे, 3 तो सिरेन पे लगाओगे। ठीक है, इस तरह इस दोनों सिरेन पे क्यों लगाने हैं हमें 3, मैंने आपको बात बताई थी, बताओ जल्दी से क्यों लगाने हैं। क्योंकि हमें कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं, कार्बन के पास में 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं, इसलिए हम 3 लगाते हैं। अब देखो इस कार्बन पर देखो कितने लगाएंगे, 3 लगाएंगे या 2 लगाएंगे, 2 लगाएंगे। क्यों, क्योंकि 2 बॉन्ड उसने पहले ही लगा रखे हैं। ठीक है, बॉन्ड की जरूरत है कितने की, 2 की, तो ये 2 हो गए। ऐसे इस पर लगा देंगे 2, ये देखो इस तरह से सब पे 2 लगाते जाओ और सभी की बॉन्डिंग पूरी होती चली जाएगी। ये देखिए ये बन गया हमारा हेप्टेन का। चेक कर लो 7 कार्बन है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन पूरे हैं। हाइड्रोजन चेक कर लो, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16, सब बराबर है, बहुत बढ़िया। आप देखिए आगे, या बताइए इस फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम इसको, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से शुरुआत कर दो लिखने की, देखो ये C लिखोगे और 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो CH3 बोल दोगे, इसे क्या हो जाएगा, CH3। बीच में सिंगल बॉन्डिंग लगाओगे क्योंकि ये वाला बॉन्ड पर हमें आगे, उसके बाद इस कार्बन पर आगे तो कितना लिखोगे, CH2। फिर आगे चलोगे इस तरह से ही, फिर CH2 और इसी तरह से चाहोगे CH2, फिर इस तरह से चलोगे CH2 और लास्ट में CH3 लगा दोगे। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 2 लगाओगे। ठीक है, और आगे फिर ऐसे जोड़ के CH3 लगा दोगे यहाँ लास्ट में, 7 हो जाएंगे पूरे, यौगिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से भी आप लिख सकते हो या नहीं। इसका सूत्र बताइए जल्दी से, या CH3 CH2 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 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये बन गए।
तो इस तरह से एल्केन यौगिक आपके समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए मुझे। एल्केन यौगिकों के बारे में हमने 3 अभिलक्षण समझे हैं। पहला अभिलक्षण पढ़ा है बेटे, इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका रासायनिक सूत्र हम कैसे बनाएंगे, और उसके बाद संरचना सूत्र इसका कैसे बनाएंगे। तो 3 चीज़ें बारे में हमने इसकी 3 प्रॉपर्टियों के बारे में पढ़ा एल्केन के बारे में। और तीनों में से कोई क्वेश्चन रहा हो आपका तो मुझे बताओ, कोई डाउट रहा हो तो बताओ। या तो सब क्लियर है? चलिए आगे जल्दी से नोट करो, हम समझेंगे एल्कीन को। देखिए अब ये ले लिया हमने यहाँ एल्कीन। अब हम पॉइंट नंबर 2 पे आ गए। पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट क्लियर हो गया भाई, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 को समझना शुरू करते। देखिए एल्कीन के बारे में समझेंगे सबसे पहले, तो वही तरीका ऐसे ही। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, यहाँ सूत्र कैसे बनाएंगे, ठीक है। सूत्र देखिए समझना, बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा बेटे। नज़र हटी और दुर्घटना घटी, जिसकी सावधानी इधर उधर से हटी तो तुरंत समझ लो पॉइंट निकल जाएगा हाथ से, ठीक है। तो पॉइंट सबकी निगाहें गड़ी होनी चाहिए मेरी तरफ को। तो देखिए आगे, तो सूत्र क्या होता है, CnH2n, बस इतना ही होता है, CnH2n। चलो इसकी ट्रिक बता दूं तो टॉपिक आसान हो जाएगा। ट्रिक भी सुन लो इसकी, बताऊं या ना बताऊं, बताओ ट्रिक बता दूं या ना बताऊं। चलो बता देता हूं। कार्बन की संख्या जो भी दे रखी है बस उसको केवल दुगना कर देना, ना कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है, बस केवल दुगना, ठीक है। इससे बनाना चाहो इससे भी सूत्र बन जाएगा, और इस ट्रिक से बनाना चाहो इस ट्रिक से बन जाएगा, ठीक है ना। दोनों ही हमारे आगे काम आएंगे, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कब काम आएंगे, कैसे कैसे आएंगी। बस सबर करते रहो और बेटे समझना शुरू करते रहो, समझते रहिए। और उसके बाद ये तो हो गया सूत्र। अभी हम सूत्र बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम उनका नामकरण भी समझेंगे। तो देखिए सपोज करिए आपको दे दिया मैंने C3 या n बराबर 3, या तो n बराबर 3 मान लो या C बराबर 3 मान लो, एक ही बात है। अब बताइए हाइड्रोजन इसमें कितने आने वाले हैं, हाइड्रोजन कितने आने वाले हैं, हाइड्रोजन की संख्या इसमें 6 होने वाली है। कितने हो जाएंगे, 6। आ जाइए आगे, मान लो C4 दे दिया तो H कितने हो जाएंगे, 8। C5 दे दिया तो, और C2 दे दिया तो 4, और C6 दे दिया तो बना लोगे। इस तरह से आसान है, कुछ दिक्कत भाई। 1 का इसमें बनेगा नहीं, मैंने आपको कल ही बताया था, इसमें पिछली क्लास में हमने इस चीज़ को बताया था तुम्हें कि 1 का कभी बनता नहीं है इसमें एल्कीन में, ठीक है ना। एल्काइन में बनेगा, एल्केन में बनता है सिर्फ 1 कार्बन का। जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा उत्पाद जो बनेगा वो सिर्फ 1 कार्बन का एल्केन में बनेगा, एल्कीन और एल्काइन में नहीं बनेगा। तो ये स्टार्ट होंगे 2 से, देखो 2, ये ना 3, 4, 5 और 6, और इस तरह से 7, 8, 9, 10 तुम बना लेना अपने आप से, कर लोगे। तो ये हो गया इसका सूत्र बनाने का तरीका। अब देखिए नामकरण, तो नामकरण कैसे करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, जैसे पहले करा था ऐसे करेंगे। एल्क लिखेंगे हम सबसे पहले, और एल्क का मतलब मैंने आपको बताया था पीछे, क्या बताया था, कार्बन की कुल संख्या, कि टोटल कार्बन कितने हैं उसमें, ठीक है। इसमें कितने टोटल कार्बन, 3, इसमें 4, 5, 2, 6, इसको बोलते हैं टोटल कार्बन। तो क्या लिख दूंगा मैं इसमें, यहाँ कार्बन की संख्या लिखेंगे, कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या तो सभी को याद होगी, केमिस्ट्री में हम क्या लिखते हैं, तो एल्क का नाम लिखेंगे, कार्बन की संख्या लिखेंगे, मतलब प्लस क्या लगाएंगे इसके लास्ट में, इन शब्द का अनुलग्न लगाते हैं, इन शब्द लगाते हैं हम, एन लगाते हैं एल्केन में और इन लगाते हैं एल्कीन में। तो कैसे याद करेंगे, देखिए इसके नाम को बोल के देखो आप, साउंड पहचानो, इसका लास्ट में आवाज़ आती है एल्कीन, ठीक है। इन शब्द इसके लास्ट में आवाज़ आती है हमें, जब बोल के देखते हैं इसको, बोल के देखो एल्क इन, आ रही आवाज़ एल्कीन की। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं, इन हमें लगाना होता है। और जब इसकी संधि करेंगे तो संधि करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, एल्कीन, क्या प्राप्त होगा, एल्कीन। इस तरह से हमें एल्कीन लिखना होता है। तो देखिए नाम कैसे लिखेंगे इसका, देखिए जैसे अगर हमें मान लो ये इसका लिखना हो C3H6 का, तो बताइए कैसे लिखेंगे। तो टोटल कार्बन इसमें कितने हैं, 3, तो 3 को क्या लिखते हैं हम, प्रॉप, और प्लस क्या लगाएंगे, इन, तो बताइए क्या बनेगा, प्रोपीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोपीन, ठीक है। ये देखो C4H8 का बनाना हो तो क्या बनाएंगे, C4 को बताओ क्या बोलते हैं, C4 को बोलते हैं ब्यूट, क्या बोलेंगे, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। और प्लस क्या लगाएंगे इसके लास्ट में, अनुलग्न क्या लगेगा, इन, कितना बन जाएगा, ब्यूटीन। अब आगे देखिए ब्यूटीन बन गया। C5 को बताओ क्या बनेगा, C5H10, बताइए। तो C5 के लिए क्या नाम आएगा, पेंट, भाई टोटल कार्बन पेंट, प्लस लास्ट में क्या लगाएंगे, इन, ठीक है, पेंटीन। तो क्या नाम बन जाएगा, पेंटीन, ठीक है ना। अब ये मत कहना भाई कोई बच्चा का जी प्रॉप, ब्यूट, पेंट ये कहाँ से रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आपको इससे पिछली क्लास में अच्छी तरह से समझाई थी, सब लिखवाई थी, ठीक है ना। अगर वो नहीं कर रखे तो पहले उनको नोट कर लेना जरूर, हाँ तभी समझ में आएंगी बातें।
अब देखो आगे आगे सुनो, और अभी हमारे कुछ एग्जाम्पल और ही बच रहे हैं। देखिए अब क्या बचेगा, C2H4, C2H4। तो बताइए, तो C2 है, इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 2। तो टोटल कार्बन इसमें 2 हैं, तो बताओ क्या आएगा, एथ, और प्लस लगाएंगे ईन, बताइए क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथीन। अब की बार एक और बचा लास्ट, उसे समझ लेते हैं, C6H12। तो बताइए क्या हो जाएगा C6H12 का, तो हेक्स, C6 को बोलते हैं हेक्स, और प्लस ईन लगाएंगे, क्या बन जाएगा, हेक्सीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हेक्सीन। बताइए बात समझ में आई है नहीं है, आई यहाँ तक। सबसे पहले ध्यान सुनो, मैंने क्या बताया तुम्हें, सबसे पहले सूत्र कैसे बनाते हैं। तो सूत्र CnH2n इसका सामान्य सूत्र है, इससे हम बनाते हैं n का मान लगा के इसमें, या हम ट्रिक से बना सकते हैं, कार्बन संख्या को दुगुना करके हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, जैसे कि हमने बना के देखे यहाँ पे। ठीक है, 5-6 एग्जाम्पल लिए, 4-5 एग्जाम्पल बना के देखे हैं। फिर उसके बाद नामकरण करना बहुत ही आसान है। एल्क का नाम लिखेंगे हम, टोटल कार्बन संख्या, और प्लस लास्ट में इन लगा देंगे, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, सब चीज़ें मैंने तुम्हें यहाँ बताई हैं। प्रोप प्लस इन को जोड़ोगे प्रोपिन बन जाएगा, ब्यूट प्लस इन को जोड़ोगे ब्यूटीन बन जाएगा, पेंट प्लस इन को जोड़ोगे पेंटीन बन जाएगा, एथ प्लस इन को जोड़ोगे एथीन बन जाएगा, और हेक्स इन को जोड़ोगे हेक्सीन बन जाएगा। इसी तरह से अगर ब्यूट प्लस इन होता तो क्या बन जाता, बताओ जल्दी से, ब्यूटीन। ठीक है, और इसका आंसर आपको बताना है कि क्या आएगा, C7H14। इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से नोट करो फटाफट, मिटाएंगे आगे। हाँ, हेप्टीन, जल्दी से उतार लो इसे। अभी हमें क्या समझना है पता है इसमें, अब अभी हमारा रह गया संरचनात्मक सूत्र समझना। संरचनात्मक सूत्र और बताऊंगा तुम्हें, फिर उसके बाद एल्काइन में आ जाएंगे। देखिए अब हमें समझना है इनका संरचनात्मक सूत्र कैसे हमें देखने को मिल सकता है, या हमें कैसे बनाना पड़ सकता है। भाई कभी कभी क्वेश्चन आपको इस तरह से दे देगा, संरचनात्मक सूत्र आपसे पूछ ले जाएगा, कभी कभी संरचनात्मक सूत्र दे दिया जाएगा, उसका IPC नाम आपसे पूछ ले जाएगा। तो सभी तरह से आपको एक्सपर्ट होने चाहिए, सभी तरह से आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए C3H6 का कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ C3H6 का। तो कैसे बनाओगे, वही तरीका कि 3 कार्बन लगाओ बीच में, क्या लगाओगे, बॉन्डिंग कैसे लगाओगे, सिंगल। ठीक है, लेकिन एक जगह आपको कहीं पे भी डबल जरूर लगा देनी है बीच में। क्यों लगानी डबल, क्योंकि इसके नियमों में आपने पीछे पढ़ा था कि एल्कीन यौगिक हमारे वो यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में द्विक आबंध आता है, डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, वो तभी एल्कीन कहलाते हैं, वरना एल्केन बन जाएगा फिर वो। आधी बात समझ में नहीं आ रही, देखो चेक करो जाके, नहीं जहाँ मैंने आपको परिभाषा लिखवाई थी, एल्कीन में जाओ और वहाँ देखो डबल बॉन्ड लिख रहा होगा। ठीक है, एक जगह डबल लगा दो, बाकी के जितने बचे सब में सिंगल लगा दो। यहाँ तो एक ही बच रहा, सिंगल लगा दिया। अब हाइड्रोजन के बॉन्ड पूरे करा दो, कार्बन के बॉन्ड पूरे कराओ और हाइड्रोजन जोड़ दो। तो देखिए इसके जब बॉन्ड पूरे कराओगे तो इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ोगे इस तरह से, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। इस कार्बन पे बताओ कितना हाइड्रोजन जोड़ोगे, इस कार्बन पर सिर्फ 1 हाइड्रोजन जोड़ोगे, क्योंकि 3 बॉन्ड इसमें दिख रहे हैं, 2 है इधर, 1 है इधर। ठीक है, एक हाइड्रोजन लगाने से बॉन्ड पूरा हो जाएगा। इस पर जोड़ोगे 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अब कार्बन चेक कर लो कितने हैं, 1 2 3, हाइड्रोजन चेक कर लो 6 हैं क्या नहीं है, 3 तो ये हो गए, 4 5 और 1 6, इस तरह से। आगे बात समझ में नहीं आई। और इसका हम दूसरा संरचनात्मक सूत्र इस तरह से लिख सकते हैं कि CH3 और फिर क्या लिखेंगे, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, और फिर क्या लिखोगे 2, इस तरह से। देखिए भाई यहाँ कार्बन है, इस पर 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे CH3। फिर उसके बाद यहाँ सिंगल बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्डिंग लगा देंगे, अभी ये लग रही है सिंगल बॉन्डिंग। इस कार्बन को लिखेंगे CH, क्योंकि एक ही तो हाइड्रोजन है, तो CH लिख दिया। डबल बॉन्ड लगाएंगे, सामने की ओर डबल बॉन्ड लग रहा है। फिर इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 2, तो क्या लिख देंगे इसको, CH2। बताइए बस समझ नहीं आई। अच्छा ये तो हो गया C3H6 का। C4H8 का तुम बना लेना, मैं आपको बता रहा हूँ C6H12 का, या और बता दूँ कोई सा, बताओ 14 वाला बता दूँ। चलो ये देख लो C3H14 का, C7H14 कैसे बनाओगे, 7 कार्बन लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 लगा दी 7 कार्बन। अब किसी भी कार्बन के बीच में जहाँ से आपका दिल कर रहा हो, शुरू में, लास्ट में, बीच में, वहाँ पे भाई डबल लगा दो सबसे पहले। ठीक है, सब में 2 नहीं लगेगा, एक ही जगह 2 लगेगा बस। तो कहाँ लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ, चलो यहाँ लगा दिया ना, मैंने कोने पे लगाया ना, बीच में कहीं पे भी नहीं, अलग लगा दिया बिल्कुल। तो ये देखिए जो बचे सब में सिंगल लगा दो, लगा दिया। अब लगाने के बाद सबके हाइड्रोजन पूरे कराते चले जाओ। देखो इसके हाइड्रोजन पूरे कराओगे तो इस पर 3 हाइड्रोजन लगाओगे, लगा दिए। इस पर 2 हाइड्रोजन लगाओगे, इस पर कितने लगाओगे, इस पर सिर्फ 1 लगाओगे, क्योंकि 1 2 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड तो इसके पहले से 1 बॉन्ड लगा दोगे यहाँ। इस पर भी 1 लगाओगे, इस पर 2 लगाओगे, इस पर 2 लगाओगे, इस पर लगाओगे 3। चेक करो कितने हाइड्रोजन हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11
12 है, 13 है और एक कितने हो गए? 14 हो गए पूरे। 14 ही तो लिखने हैं हमें, ये रहे ना। अब इसका दूसरा संरचनात्मक सूत्र देखो कैसे बनाएंगे, ये वाला ऐसा। तो कैसे बनाओगे बताओ, बोलो जल्दी से। यहाँ कितना लिखोगे? CH2 CH3 CH3, आगे सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, फिर CH2 CH डबल बॉन्ड, इसके लिए लिखोगे CH, फिर CH2 और इसको लिख दोगे CH3। बताइए कोई डाउट किसी बच्चे को? कर लोगे इस तरह से? जल्दी से नोट करो, आगे हम समझेंगे अब एल्काइन को। अब हम समझेंगे यहाँ एल्काइन यौगिक किसे कहते हैं, ठीक है। तो एल्काइन की परिभाषा मैंने आपको पीछे समझा रखी है, एल्काइन किसे कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसको भी हम इसी तरह से IUPAC नामकरण समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ सूत्र, सबसे पहले समझेंगे हम इसका सूत्र कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसका सूत्र बनाने का जो जनरली फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, CnH2n-2। इस सूत्र से हम इसमें इनके रासायनिक सूत्रों को बनाएंगे। और इसकी भी ट्रिक बता दूं तुम्हें, देखिए ट्रिक क्या हो जाएगी इसकी भी ट्रिक नोट कर लो, ट्रिक बहुत काम की चीज़ होती है। तो क्या होगा, कार्बन का दुगना करो, ठीक है, और उसमें से 2 घटा दो। कार्बन को दुगना करो और उसमें से टोटल में से 2 घटा दो, जो दुगना करने के बाद आपका आएगा। तो देखिए कैसे, इसके कुछ एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे लेते हैं जैसे कि C2, तो बताइए हाइड्रोजन कितने आएंगे इसमें? 4 नहीं आएंगे, 2 ही आएंगे। 3 दूनी 6 कर रहे हो तुम। देखो 2 का दुगना करोगे 2 दूनी 4, और 4 में से फिर 2 घटा दो, कितना बचेगा? 2 ही बचेगा। ऐसे ही मान लो C3 है तो कितना आ जाएगा भाई? 3 दूनी 6 और 6 में से 2 घटा दो, 4 बचेगा। C4 तो H कितने आएंगे बताइए? 6 बचेंगे, ठीक है। और C5 है तो 5 दूनी 10, 10 में से 2 घटा दोगे तो 8, और कितना कर दोगे? C6 तो H कितना आ जाएगा? 10, 6 दूनी 12 और 12 में से 2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 10। बताइए यहाँ तक बात समझ में आ गई तुम्हारे? तो ट्रिक से आसान है या सूत्र से बनाना आसान है? ट्रिक से बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। अच्छा अब ये तो हो गया हमारे सूत्र की बात। हम बात करेंगे यहाँ नामकरण की। किसकी? नामकरण की। तो देखिए नामकरण कैसे करना है। नामकरण करना बहुत ही ईजी है, वही एल्क लिखोगे, ऐसे ही एल्क और प्लस लगा दोगे आइन। क्या लगाओगे इसमें? आइन। तो बताइए क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा भैया एल्काइन। क्या बनेगा? एल्काइन। तो एल्क प्लस आइन बराबर एल्काइन। इसके आधार पर इसका IUPAC नामकरण हमें करना है। तो देखिए कैसे करना है, समझिए। जैसे कि मान लो इनमें से किसी का भी समझाऊं, बताओ किसका समझाऊं? एक का समझ लो, कोई से का भी। चलिए पहले का ही समझ लो। देखिए C2H2 है, कैसे लिखोगे? कार्बन कितने इसमें? 2, तो क्या लिखोगे? एथ लिखोगे, प्लस क्या लगाओगे लास्ट में? क्या लगाओगे? आइन। बताइए क्या बन जाएगा? एथाइन। एथाइन ये बन जाएगा। देखिए ये देखो C5H8 का, C5H8 बताइए कैसे बनाओगे? पेंट और प्लस आइन, क्या बन जाएगा? वेरी गुड, पेंटाइन। सीख गए? कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट? अच्छा इसका बताइए जरा, इसका क्या बनेगा? C3H4 का प्रोपाइन। भाई C3 है तो प्रोपाइन। इसका क्या बन जाएगा? ब्यूटाइन। इसका क्या बन जाएगा? हेक्साइन। ठीक है, 6 के लिए हेक्स लिखेंगे और प्लस आइन लगाएंगे तो बन जाएगा हेक्साइन। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से अब देखिए, अब हमें बनाना है संरचना सूत्र। क्या बनाएंगे? संरचना सूत्र। कैसे बनाएंगे? तो संरचना सूत्र समझ लीजिए। बताओ कौन से का समझाऊं? कौन से समझाऊं बताओ? C6H10 का समझो, सबसे बड़े वाले का, C6H10 का। तो देखिए कुछ नहीं करना, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन लगा दो, 2 3 4 5 6 लगा दिए। किसी भी कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। सबसे पहले क्या लगाओगे? ट्रिपल बॉन्ड। कहीं पे भी लगा दो, जो मर्जी हो तुम्हारी। तो बताओ कहाँ लगाओगे? यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ कहाँ लगाओगे? पहले पे ही, चलो यहीं पे लगा दिए ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, बाकी जो बचे सभी में क्या लगाओगे? सिंगल, ना डबल ना कोई दूसरा ट्रिपल, सिर्फ एक जगह ट्रिपल लगाना है, बाकी जगह सब सिंगल। हाइड्रोजन 10 है, देखो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 10 हाइड्रोजन पूरे करना शुरू कर दो। बताओ इसको, इस पर कितने हाइड्रोजन लगाओगे? इस कार्बन पे 3 लगाओगे, क्योंकि एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे। इस पर दो बॉन्ड जुड़े हुए हैं, देखो ये रे, तो 2 हाइड्रोजन, इस पर भी 2 और इस पर भी 2। इस पर बताओ कितने लगेंगे? इस पर कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। देखो 3 ये रे और 1 ये रे इधर सामने से, 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, चारों पे कुछ नहीं लगेगा। इस पर बताओ कितना लगेगा? इस पर लगेगा सिर्फ 1। चेक कर लो कितने हाइड्रोजन हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक हो जाएगा 9 और एक हो जाएगा 10। हो गए पूरे?
इस तरह से इसका संरचनात्मक सूत्र बन जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो बस। अब आगे जो बचे उनको तुम अपने आप से प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो में जो कंटेंट समझाया आपको अच्छी तरह समझ में आया? देखिए, इस वीडियो में हमने समझा है एल्केन, एल्किन और एल्काइन के IUPAC नामकरण हम किस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, उनके यौगिकों के नाम हम किस प्रकार लिखते हैं, और उसके बाद उनके जो संरचनात्मक सूत्र बनते हैं वो किस प्रकार कैसे कैसे बन सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इनकी जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उनको याद रखना। ठीक है ना। और अब इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो रहेगी उसकी। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी ओर से आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, दिल से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।